बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली यू ऑल आर फाइन। आज हम 10th केमिस्ट्री यूनिट 12 हाइड्रोकार्बन्स के एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। टोटल एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स 19 है, उसमें से हाफ हम आज की वीडियो में करेंगे और नेक्स्ट रिमेनिंग जो 9 क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1, मैं साथ साथ आपको पेज नंबर भी बताती जाऊँगी, तो इस तरह से अगर आप लोग साथ साथ बुक पे मार्क करना चाहते हैं तो आप बुक पे भी मार्क कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है डिफ्रेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इसमें आपने सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में डिफरेंस बताना है। तो क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन है 2 मार्क्स का, तो इसको आप इसमें आप कोई सी 2 चीज़ें भी लिख सकते हैं, डेफिनेशन एंड एग्जांपल, और चाहें तो इसमें आप जनरल फार्मूला भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने कॉलम बनाना है, क्योंकि डिफरेंस का क्वेश्चन है। डिफरेंस का जब भी क्वेश्चन आता है तो इट्स गुड कि आप इस तरह से कॉलम टेबल की फॉर्म में इसको अटैम्प्ट करें। सो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, फर्स्ट आप इस तरह से डेफिनेशन, क्योंकि दोनों की कॉमन हेडिंग आ रही है तो इस तरह से आप सेंट्रलाइज करके इसकी हेडिंग दे सकते हैं। चाहे तो दोनों जो डेफिनेशंस हैं अलग अलग हेडिंग भी दे सकते हैं दोनों साइड पे। सो हाइड्रोकार्बन वर्ड जो है ये तो आपको पता है, नाम से ही क्लियर हो रहा है कि हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन एंड कार्बन मीन्स कार्बन। तो हाइड्रोकार्बन्स हम उन कंपाउंड्स को कहते हैं, उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कहते हैं जिनमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन एलिमेंट्स होते हैं। अब इनमें आगे से हमारे पास 2 टाइप्स आती हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो इसमें क्या डिफरेंस है? सैचुरेटेड हम कहते हैं द हाइड्रोकार्बन्स इन विच ऑल द 4 वैलेंसीज ऑफ कार्बन एटम्स आर फुली सेटिस्फाइड बाय सिंगल बॉन्ड्स। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इट मीन्स कि उसको टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड होते हैं, तो वो 4 बॉन्ड बनाता है। जितने भी एटम को इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड होते हैं, जितने वो बॉन्ड बना सकता होता है, वो उसकी वैलेंसी होती है। तो अगर कार्बन के सारे ही सिंगल बॉन्ड्स हैं, यहाँ पे बेंड्स लिखा हुआ है, इट्स नॉट बेंड, इट्स बॉन्ड, BONDS बॉन्ड्स आएगा यहाँ पे। अगर सारे के सारे कार्बन के चारों सिंगल बॉन्ड है और उसकी वैलेंसी सेटिस्फाई है, तो वो जो कंपाउंड होगा हमारे पास उसको हम कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जबकि दूसरी तरफ द हाइड्रोकार्बन्स इन विच 2 कार्बन एटम्स आर लिंक्ड बाय डबल और ट्रिपल बॉन्ड। अगर आपके पास ऐसा कंपाउंड है जिसमें 2 कार्बन एटम्स, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन का ही कंपाउंड है, और उसमें कोई से भी 2 या 2 से ज़्यादा पोजीशंस पे 2 कार्बन्स के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है या फिर ट्रिपल बॉन्ड अगर आपको नज़र आ रहा है उस कंपाउंड में कार्बन एटम्स के बीच में, तो उस कंपाउंड को हम कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो फ़र्क क्या होया? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में तमाम सिंगल बॉन्ड्स होते हैं कार्बन के, अनसैचुरेटेड में डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है। जनरल फार्मूला जो होता है अल्केन्स का वो है CnH2n+2, और अनसैचुरेटेड की हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं, अल्कीन्स एंड अल्काइंस। अल्कीन्स में डबल बॉन्ड होता है, अल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड होता है। दोनों का डिफरेंट जनरल फार्मूला होता है। अल्कीन का CnH2n है और अल्काइन का CnH2n-2। एग्जाम्पल आप कोई सी भी दे सकते हैं। सैचुरेटेड में आप सिंपली मीथेन और इथेन आ जाएगा, जबकि अनसैचुरेटेड में आप कोई सी भी अल्कीन की एग्जाम्पल भी दे सकते हैं और अल्काइन की भी दे सकते हैं। यहाँ पे इथीन जो है वो एक अल्कीन कंपाउंड है और इथाइन जो है वो अल्काइन कंपाउंड है। क्वेश्चन नंबर 2 है अ कंपाउंड कंसिस्टिंग ऑफ 4 कार्बन एटम्स हैज़ अ ट्रिपल बॉन्ड इन इट। एक कंपाउंड है आपके पास और उसमें 4 कार्बन एटम्स हैं और उसमें 8 ट्रिपल बॉन्ड मीन्स उसमें सिर्फ एक ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। अब आपने बताना है कि उसमें हाउ मैनी हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट इन इट। तो उसमें टोटल कितने हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट होंगे। सो अच्छा, ये जो पिछला क्वेश्चन था इसका आंसर आपके पास पेज नंबर 82 पे मौजूद है। इसमें सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का टॉपिक, उसमें डेफिनेशन, एग्जांपल, जनरल फार्मूला सब मेंशन है। अच्छा, अब ये क्योंकि बुक के किसी टॉपिक के बीच में से नहीं आया, ये आपका एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। इसमें आपने बस कार्बन एटम्स का आपको बता दिया कि टोटल 4 कार्बन एटम्स हैं और उसमें आपके पास एक ट्रिपल बॉन्ड आपने बनाना है और फिर आपने हाइड्रोजन बताना है। अब ये कैसे पता चलेगा, इसके आपको मैं स्टेप्स बता दूँ। सबसे पहला स्टेप आप क्वेश्चन से देखें, इसमें क्या बताया, 4 कार्बन एटम। तो आप सबसे पहले तो इस तरह से 4 कार्बन एटम्स जो हैं वो इस तरह से आप 4 कार्बन एटम्स जो हैं वो लाइन से बना लेंगे, ठीक है। इस स्टेप में सिंगल बॉन्ड बना के, अब सेकंड बात क्वेश्चन में की हुई है कि ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ पे आप कोई सी भी 2 कार्बन एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनाना है। यहाँ पे सेंट्रल में बनाया हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद क्या स्टेप करना है आपने कि हर एक कार्बन एटम के टोटल 4 बॉन्ड होते हैं, तो यहाँ पे आपने हर एक कार्बन एटम्स के बॉन्ड्स काउंट करने हैं, जिसका जितना कम होगा उतने आपने हाइड्रोजन लगाने हैं। अब अगर फर्स्ट वाले कार्बन का आप देखें तो वो सिर्फ एक कार्बन के साथ आगे लिंक हुआ हुआ है, ठीक है, सिंगल लाइन है। तो इसका मतलब ये है कि पहले वाले कार्बन का एक बॉन्ड बना हुआ है, उसको मज़ीद 3 बॉन्ड बनाने हैं, तो यहाँ पर आप 3 हाइड्रोजन अटैच कर देंगे। इसी तरह से अगर आप
सेकंड वाले कार्बन एटम्स की तरफ देखेंगे तो सेकंड वाले कार्बन एटम के पास आगे देखिए 3 लाइन्स और पीछे भी एक लाइन है, टोटल 4 लाइन्स है। इट मीन्स कि इसने 4 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, ठीक है। तो इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई है सेकंड वाले की। अब थर्ड की तरफ आ जाएं तो थर्ड पे भी आप देखें टोटल आपको 4 लाइनें नज़र आ रही हैं, 3 ही साइड पे बॉन्ड बने हुए, चौथा यहाँ पे, इसकी भी चारों वैलेंसी सेटिस्फाई है, इसके पास भी हाइड्रोजन की ज़रूरत नहीं होगी। लास्ट वाले का देखिए एक लाइन नज़र आ रही है आपको, इसका मतलब ये है कि सिर्फ एक बॉन्ड है, इसका मज़ीद 3 बॉन्ड इसमें कम है, तो आप 3 हाइड्रोजन लगा देंगे। अब आप हाइड्रोजन काउंट कर लें, टोटल आपके पास ये 6 हाइड्रोजन्स बन रहे हैं, ठीक है। तो अब आपने स्टेटमेंट लाजमी एंड में लिखनी है, जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है इन्होंने कि हाउ मैनी हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट इन इट। तो यहाँ पे आप आंसर लिखेंगे कि देयर आर 6 हाइड्रोजन एटम्स इन अ कंपाउंड कंसिस्टिंग ऑफ 4 कार्बन एटम्स हैविंग ट्रिपल बॉन्ड इन इट। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ जाएं। वाई आर अल्केन्स कॉल्ड पैराफिन्स? अल्केन्स को हम पैराफिन्स क्यों कहते हैं? इसका आंसर पेज नंबर 84 पे अल्केन्स का जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है बिल्कुल टॉप पे, वहाँ पे इसका रीज़न मेंशन है। तो अब क्वेश्चन वाई से स्टार्ट हो रहा है तो आप हेडिंग दें रीज़न की। ऑल द बॉन्ड्स ऑफ कार्बन एटम्स आर सिंगल, दैट मीन्स वैलेंसीज ऑफ कार्बन एटम्स आर सैचुरेटेड, देयरफॉर दे आर लीस्ट रिएक्टिव, दैट इज़ द रीज़न अल्केन्स आर कॉल्ड पैराफिन्स। पैरा मीन्स, पैरा का मतलब होता है लेस और एफिन्स का मतलब होता है एफिनिटी या रिएक्टिविटी आप कह लें। तो पैराफिन का मतलब हुआ कि लेस रिएक्टिविटी या एबिलिटी के वो लीस्ट रिएक्टिव होता है, और पैरा एल्केन्स होते हैं वो लेस रिएक्टिव इसलिए होते हैं क्योंकि उसको बॉन्ड बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। रिएक्टिव कंपाउंड्स वही होते हैं जिनको बॉन्ड की ज़रूरत होती है। अब अल्केन्स में तमाम के तमाम सिंगल बॉन्ड होते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, कार्बन एटम की तमाम वैलेंसी सेटिस्फाइड है, तो इसलिए इनको रिएक्टिविटी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। दैट्स वाई दे आर लीस्ट रिएक्टिव, और लीस्ट रिएक्टिव होने की वजह से इसको नाम दिया है पैराफिन्स का। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डू यू नो अबाउट हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स? ये जो टॉपिक है हाइड्रोजनेशन का, ये आपके पास बुक पे पेज नंबर 84 पे ये टॉपिक मेंशन किया हुआ है। अच्छा, वहाँ पे उन्होंने सिर्फ हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स लिखा होगा और आगे बस पैराग्राफ की फॉर्म में और आगे रिएक्शन मेंशन है, तो आप उसको इस तरह से हेडिंग्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स की हेडिंग और बताएंगे कि इसका मतलब क्या होता है। हाइड्रोजनेशन का मतलब, हाइड्रा वर्ड और हाइड्रो ये 2 वर्ड्स होते हैं। हाइड्रा का मतलब होता है वाटर और हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब लिखा हुआ है हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स, तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्कीन्स में हाइड्रोजन का ऐड होना। सो इट मीन्स एडिशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन इन अल्कीन्स। और कौन सा हाइड्रोजन ऐड होगा इसमें? मॉलिक्यूलर। मॉलिक्यूलर मीन्स कि वो मॉलिक्यूल की फॉर्म हो, जैसे कि H2। As alkenes are unsaturated compounds, so they have the capacity to add up atoms in them. जो unsaturated compounds होते हैं जैसे कि अल्कीन है, अल्काइन, इनके पास एबिलिटी होती है कि ये मॉलिक्यूल्स को ऐड कर सकते हैं। अच्छा, सेकंड हेडिंग आई कंडीशन, कि ये हाइड्रोजनेशन का जो रिएक्शन होता है किस कंडीशंस की प्रेजेंस में होता है। तो इसकी कोई सी भी 2 कंडीशन हो सकती हैं, या तो निकल कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया जाए। निकल कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं तो टेम्परेचर जो होता है वो 250 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड रखना पड़ता है, या तो ये कंडीशन प्रोवाइड की जाए तो भी रिएक्शन हो सकता है। सेकंड कंडीशन ये है कि अगर आप ये वाली कंडीशन अप्लाई नहीं करते, प्लेटिनम या पैलेडियम को एज अ कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग है आपके पास कैटलिस्ट, तो टेम्परेचर जो है वो हाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, रूम टेम्परेचर पर ही रिएक्शन हो जाता है। अब थर्ड में आपने रिएक्शन की हेडिंग देनी है और इस यहाँ पे आपने सिर्फ अल्कीन्स की हाइड्रोजनेशन शो करनी है। ये एक अल्कीन लिया हुआ है, कोई सी आप ले सकते हैं, लेकिन आपकी बुक में यहाँ पे इथीन लिया हुआ है, तो ये एक इथीन है, इसमें हाइड्रोजन ऐड करेंगे। H2 एक मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है। यहाँ पे देखिए कार्बन के बीच में, दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो ये एक बॉन्ड ब्रेक होगा दोनों का। जब एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो दोनों को का एक एक बॉन्ड कम हो गया, तो वो ये क्या करेंगे कि यहाँ से एक एक हाइड्रोजन एटम ले लेंगे दोनों। तो पहले इनके पास 2 हाइड्रोजन थे, अब 3 हो गई, और पहले डबल बॉन्ड था वो ब्रेक होके सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। और कंडीशन आपने यहाँ पे एरो पे लाजमी लिखनी है, ये कंडीशन प्रोवाइड करेंगे तो रिएक्शन होता है पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ आर अल्काइल हैलाइड्स रिड्यूस्ड? इसका आंसर आपके बुक के पेज नंबर 85 पे मेंशन है। रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स का जो टॉपिक है इसमें। अच्छा, इसमें भी आपने 3 हेडिंग्स में इसको अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले तो आप बताएंगे रिडक्शन का क्या मतलब होता है, फिर उसकी कंडीशन बताएंगे और देन रिएक्शन। तो रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन, ये भी एडिशन होती है बट एडिशन ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट हाइड्रोजन का मतलब होता है हाइड्रोजन एटॉमिक फॉर्म में जब होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में ना हो, तो उसको हम नेसेंट हाइड्रोजन कहते हैं। इट इज़, और ये जो रिएक्शन होता है ये एक रिप्लेसमेंट रिएक्शन होता है। रिप्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि एक चीज़ को अगर आप निकाल रहे हैं तो उसकी जगह दूसरी चीज़ ऐड हो जाना।
तो यहाँ पे रिप्लेसमेंट किसकी होती है, हेलोजन एटम की होती है विद हाइड्रोजन एटम, मीन्स के हेलोजन को यहाँ से रिमूव करके हाइड्रोजन उसकी जगह ले लेता है। कंडीशन इसकी दो हैं, जिंक मेटल और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है, और ये दोनों कंडीशन आपने एरो के ऊपर लिखनी है। रिएक्शन अब आप देखें, कोई सी भी आप एक लिख सकते हैं, रिएक्शन आपकी बुक में ये दोनों रिएक्शन मेंशन है। पहला वाला जो रिएक्शन है उसमें अब हेडिंग में क्या लिखा हुआ था, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो अल्काइल हैलाइड की रिडक्शन करनी है, तो रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन, जो कि इस तरह से लिखते हैं, इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट डालते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमने अल्काइल हैलाइड की रिडक्शन करनी है, तो यहाँ पे आप कोई भी अल्काइल हैलाइड की एग्जांपल लेंगे। ये पहला वाला जो एग्जांपल यहाँ पे ली है, पहली वाली यहाँ पे ये CH3 और Br लिया हुआ है। CH3 जो है ये एक अल्काइल ग्रुप है, Br जो है वो ब्रोमियम है, ब्रोमीन है यहाँ पे। ब्रोमीन जब यहाँ पे ऐड होगा तो ये जो कंपाउंड है इसका नाम है मिथाइल ब्रोमाइड। मिथाइल ब्रोमाइड में H ऐड करेंगे। अब ये H आपको यहाँ पे अभी मैंने बताया कि ये रिप्लेसमेंट रिएक्शन है, तो यहाँ पे होगा क्या, ब्रोमीन यहाँ से रिमूव होगा और उसकी जगह आ जाएगा यहाँ पे हाइड्रोजन एटम। तो पहले देखिए CH3 था, 3 हाइड्रोजन एटम है, जब इस कार्बन में से एक ब्रोमीन रिमूव होगा उसकी जगह आ जाएगा H, तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बन गया मिथेन, और जो Br होगा वो कहाँ जाएगा, वो यहाँ से एक H को लेके रिमूव होगा और HBr की फॉर्म में यहाँ पे ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड कंपाउंड बनेगा। सेम इसी तरह से सेकेंड रिएक्शन भी आप लिखेंगे, उसमें बस इन्होंने क्या किया हुआ, अल्काइल हैलाइड चेंज किया हुआ, यहाँ पे मिथाइल ब्रोमाइड लिया हुआ है, यहाँ पे इथाइल ब्रोमाइड है। इथाइल में 2 कार्बन एटम्स आप लेंगे, ठीक है। तो आप इसमें भी सेम वही मेथड होगा, यहाँ पे सेकेंड वाले कार्बन के साथ ब्रोमीन अटैच है, तो उस सेकेंड वाले कार्बन के साथ 2 H अटैच है। जब इसका Br रिमूव होगा तो उसके साथ एक और H अटैच हो जाएगा सेकेंड वाले के साथ। आप देखें पहले 2 हाइड्रोजन थे, अब यहाँ पे कितने हो गए, 3 हो जाएंगे, और जो Br यहाँ से रिमूव होगा वो यहाँ से H के साथ रिएक्ट करके HBr बना देगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, वाई आर अल्केन्स यूज्ड एज फ्यूल। अल्केन्स को एज अ फ्यूल क्यों यूज़ किया जाता है? तो सबसे पहले तो आपको बताते चलो फ्यूल होता क्या है। फ्यूल हम कहते हैं किसी भी एक ऐसे सब्सटेंस को जिसको आप बर्न करके उसमें से हीट लेते हैं, ठीक है, तो उसको हम एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं। तो अल्केन्स को भी फ्यूल के तौर पर क्यों इस्तेमाल किया जाता है, इसकी रीज़न पेज नंबर 86 पे मेंशन है। अल्केन्स बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर और ऑक्सीजन। अल्केन्स की भी बर्निंग होती है जब आपके पास लार्ज अमाउंट में ऑक्सीजन मौजूद हो, या फिर एयर भी इसलिए लिखा हुआ है, एयर मीन्स कि उसमें ऑक्सीजन होती है इसलिए। तो लार्ज अमाउंट में ऑक्सीजन अगर आपके पास प्रेजेंट हो तो अल्केन्स जो होता है वो बर्न करता है, एंड इट प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ हीट, और हीट प्रोड्यूस होती है। साथ में आपके पास जो बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं वो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो अब यहाँ पे देख लें फ्यूल, अभी आपको मैंने बताया फ्यूल किसे कहते हैं, जिसको बर्न करके आप हीट प्रोड्यूस कर सकें। यहाँ भी वही हो रहा है कि अल्केन्स को जब हम बर्न करते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है, सो दैट्स वाई इसको हम यूज़ करते हैं। दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन ऑटोमोबाइल कंबस्शन इंजन्स। गाड़ियों के अंदर जो कंबस्शन इंजन्स होते हैं उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। डोमेस्टिक हीटर्स जो होते हैं, ये हीटर स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं यहाँ पे, HEATERS आएगा यहाँ पे। डोमेस्टिक हीटर्स मीन घर में जो हम हीटर्स का इस्तेमाल करते हैं, कुकिंग अप्लायंसेस जो चूल्हे वगैरह यूज़ करते हैं, उसमें आपके पास मीथेन गैस आती है। वो मीथेन जो है वो एक अल्केन है, और उसको आप बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो उसमें से जो हीट प्रोड्यूस होती है उस हीट को आप इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये जो रिएक्शन होता है अल्केन्स को बर्न करने का, ये एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक का मतलब ये है कि इसमें लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है, एंड बिकॉज ऑफ इट अल्केन्स आर यूज्ड एज फ्यूल। तो यहाँ पे रीज़न क्लियर हो गई कि अल्केन को जलाने से आप हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसलिए इसको एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है। और जो रिएक्शन होता है वो ये यहाँ पे मेंशन है, CH4 एक मिथेन, ये मिथेन है जो कि अल्केन की एग्जांपल है। अल्केन ग्रुप का नाम है, ठीक है। ये आपको अगर टॉपिक देखना हो तो आप चैनल पे जाके जो टॉपिक्स हैं मैंने इस चैप्टर के वहाँ पे एक्सप्लेन किए हुए हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अल्केन के पास एग्जांपल होती है मिथेन की। यहाँ पे CH4 लिया हुआ है, इसका रिएक्शन किया हुआ है O2 के साथ, ठीक है। O2 के साथ रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और साथ में लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस हो रही है। CH4 में से C जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, H जो होता है वो यहाँ पे वाटर की फॉर्म में प्रोड्यूस होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ कैन यू प्रिपेयर इथीन फ्रॉम अल्कोहल एंड इथाइल ब्रोमाइड। आपने बनाना है इथीन, 2 आपके पास रिएक्टेंट्स है, एक है अल्कोहल, उसमें से आपने इथीन बनाना है, एंड सेकेंडली आपने इथाइल ब्रोमाइड में से इथीन बनाना है। अब आपको क्वेश्चन को देख के ही
अब कैसे आप करेंगे इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट, आपने माइंड में लाना है टॉपिक चैप्टर का, प्रिपेयर इथीन लिखा हुआ है ना, तो इथीन क्या है, एक अल्कीन है। आपकी बुक में टॉपिक है इस चैप्टर का प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन, तो वो आपने माइंड में रखना है। और उसमें आपके पास 2 मेथड्स मेंशन है अल्कीन्स की प्रिपरेशन के, एक तो है डिहाइड्रेशन और दूसरा है डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। वही दोनों मेथड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। डिहाइड्रेशन वाला जो मेथड है वो अल्कोहल से उसमें बताया हुआ कि किस तरह बना सकते हैं मिथीन, और जो डिहाइड्रो हेलोजिनेशन है वो आपके पास अल्काइल हैलाइड का है, तो वही आप यहाँ पे लिखेंगे। अच्छा, पहला है हमारे पास मेथड प्रिपरेशन ऑफ इथीन फ्रॉम अल्कोहल, पहले ये मेथड लिखेंगे। इसमें आपके पास जो हेडिंग है वो आएगी डिहाइड्रेशन की, आप दे सकते हैं या ये दें, दोनों ठीक है। अच्छा, अब इसमें बनेगा कैसे कि इथीन इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्कोहल बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डी का मतलब होता है रिमूवल, रिमूवल, और हाइड्रा का अभी मैंने आपको बताया था वर्ड जो यूज़ करते हैं वो होता है वाटर। तो डिहाइड्रेशन मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम अल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का मतलब है कि अल्कोहल में से आपने वाटर रिमूव करना है, विच इज़ द रिमूवल ऑफ वाटर। अब इसमें हम रिएक्टेंट्स क्या लेने हैं, अ मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड एक्सेस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज हीटेड एट 180 डिग्री सेंटीग्रेड। ये कंडीशन मेंशन है कि आप किस कंडीशन पे करेंगे, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड 180 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए ये एक अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल, ये जो है एज अ कैटलिस्ट यहाँ पे यूज़ होता है H2SO4। इसके साथ रिएक्शन जब होगा तो हेडिंग क्या थी, डिहाइड्रा, तो यहाँ पे आपने वाटर रिमूव करना है। वाटर कैसे रिमूव होता है, H2SO4 एक एसिड है और एसिड के पास एबिलिटी होती है कि वो एक H दे सकता है, तो यहाँ से H आएगा और ये जो अल्कोहल है इसका ये OH जाएगा, H और OH मिल के बनाएंगे यहाँ पे वाटर। ठीक है, वाटर जब निकलेगा, अब यहाँ पे देखिए OH जहाँ से जब रिमूव होगा तो OH की पोजीशन यहाँ से खाली हो जाएगी, तो उसकी जगह ये जो पीछे यहाँ पे HSO4 रह जाएगा, उसमें से O4 जो है उसमें से एक ऑक्सीजन आप इस तरह से बॉन्ड बना देंगे O का, और पीछे जो SO3H रह जाएगा वो इसके साथ अटैच कर देंगे। अब यहाँ पे आपने इसको HSO4 नहीं लिखना क्योंकि C का बॉन्ड यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ बन रहा होता है, इसलिए आपने ऑक्सीजन को ही इस साइड पे लिखना है। अच्छा, अब ये जो चीज़ बनेगी ये ज़्यादा देर तक नहीं होती, अनस्टेबल होता है, तो ये वाला आप दोबारा सेकंड स्टेप में लेंगे रिएक्टेंट एज अ रिएक्टेंट, और इसमें से आपने वाटर सल्फ्यूरिक एसिड रिमूव करना है। सेकंड वाले कार्बन में से एक OH रिमूव हो चुका है, ठीक है, इसके साथ ये जो रिमेनिंग पोर्शन अटैच था SO4H, और यहाँ से एक H आ जाएगा, CH3 था, एक और H यहाँ से भी रिमूव होगा, तो ये रह जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा CH2, ये CH2 और ये वाला CH2 आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों कार्बन के एक एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे तो ये आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे और यहाँ से आपके पास H2SO4 वापस आ जाएगा। ये टॉपिक भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ डिटेल में, आप चैनल से जाके वहाँ से देख सकते हैं क्लियरली। अच्छा, सेकंड मेथड है प्रिपरेशन ऑफ इथीन फ्रॉम इथाइल ब्रोमाइड। इस मेथड को कहते हैं डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। डी का वो को मैंने बताया, डी का मतलब होता है रिमूवल, हाइड्रो का मतलब है हाइड्रोजन और हेलो का मतलब है हेलोजन। ये जो रिएक्शन है इसमें 2 चीज़ें रिमूव करनी है, एक हाइड्रोजन और दूसरा हेलोजन। इथीन इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम इथाइल ब्रोमाइड बाय डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। ये जो प्रिपरेशन का मेथड है इसको हम कहते हैं डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, विच इज़ द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन एटम्स। एडजेसेंट कार्बन एटम्स का मतलब ये है कि 2 अटैच कार्बन एटम्स हैं, दोनों में से दोनों का हम रिमूव करेंगे, एक का H और दूसरे वाले का जो उसके साथ वाला कार्बन है उसका हेलोजन रिमूव करेंगे टू क्रिएट अ डबल बॉन्ड इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH। अच्छा, अब ये देखें, ये आपके पास एक इथाइल ब्रोमाइड है। इथाइल कौन सा ग्रुप है, ये रहा CH3CH2, इसको कहते हैं इथाइल, और ये साथ ब्रोमीन अटैच है तो इसको हम कहते हैं इथाइल ब्रोमाइड। KOH की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है। अब इसमें होता क्या है, सबसे पहले तो इसका KOH का जो K है वो यहाँ से Br के साथ अटैच होके बनाएगा KBr। ठीक है, अब इस वाले कार्बन का क्योंकि हेलोजन रिमूव हुआ तो साथ वाले का H रिमूव होगा, CH3 है तो इसका एक H जाएगा इस OH के साथ और बनेगा वाटर। अब यहाँ पे देखें दोनों कार्बन का एक एक बॉन्ड ब्रेक हुआ है, सेकंड वाले का Br चला गया और फर्स्ट वाले का H चला गया, तो ये आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे। तो यहाँ पे आपके पास ये आ गया इथीन। ये दोनों ही टॉपिक आपकी बुक के पेज नंबर 88 और 89 पे जो मेथड है वहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन किए हुए हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 है आइडेंटिफाई प्रोपेन फ्रॉम प्रोपीन विद अ केमिकल टेस्ट। प्रोपेन एक अल्केन है और प्रोपीन जो है वो एक अल्कीन है, तो आपने अल्केन और अल्कीन में डिफरेंस बताना है। ये आपका हेडिंग आप इसकी देंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोपेन फ्रॉम प्रोपीन। अच्छा, अल्केन और अल्कीन का डिफरेंस का एक तरीका ये है कि अल्कीन जो होता है वो KMnO4 के साथ रिएक्शन शो करता है और अल्केन जो होता है वो शो नहीं करता। तो सिंपल सा आपका मेथड है, इसमें आप दोनों को रिएक्ट करवाएंगे KMnO4 के साथ। जो रिएक्ट कर जाएगा वो प्रोपीन होगा, जो नहीं रिएक्ट करेगा वो प्रोपेन होगा। KMnO4 का पर्पल कलर होता है, अगर तो पर्पल कलर डिस्चार्ज हो जाता है तो उसका मतलब ये होगा कि रिएक्शन हुआ है। अगर कलर डिस्चार्ज नहीं होता, सेम रहता है, तो इसका मतलब ये होगा रिएक्शन नहीं हुआ। वी कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्रोपेन एंड प्रोपीन बाय ऑक्सीडाइजिंग देम विद KMnO4 एज प्रोपीन इज एन अल्कीन सो डीकलराइजेस द पिंक कलर ऑफ KMnO4। क्योंकि प्रोपीन एक अल्कीन है तो वो डीकलराइज कर देता है KMnO4 के कलर को। बट प्रोपेन इज़ एन अल्केन, लेकिन प्रोपेन क्योंकि एक अल्केन है सो इट डज नॉट रिएक्ट विद KMnO4। क्वेश्चन नंबर 9 है वाई आर द अल्कीन्स कॉल्ड ओलेफिन्स। अल्कीन्स को ओलेफिन्स क्यों कहा जाता है, इसका आंसर पेज नंबर 87 पे मेंशन है। अल्कीन्स का जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वहीं पे हेडिंग आएगी रीज़न की, क्योंकि क्वेश्चन वाई से स्टार्ट हो रहा है। अल्कीन्स आर कॉल्ड ओलेफिन्स। ओलेफिन एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है ऑयल फॉर्मिंग। अल्कीन्स का जो ग्रुप है उसके स्टार्टिंग के कुछ मेंबर्स जो होते हैं उनके पास एबिलिटी होती है कि वो ऑयली प्रोडक्ट्स बनाते हैं जब वो हेलोजन के साथ रिएक्ट करते हैं, तो सिर्फ इस वजह से इसको ओलेफिन्स का नाम दिया गया है। ओलेफिन्स का मतलब है ऑयल फॉर्मिंग, ऑयल बनाने वाले। सो बिकॉज फर्स्ट मेंबर्स फॉर्म ऑयली प्रोडक्ट्स व्हेन रिएक्ट विद हेलोजन्स, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड ओलेफिन्स। क्वेश्चन नंबर 10 है वाई अल्केन्स कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज विद KMnO4 सोल्यूशन। अल्केन जो होते हैं वो क्यों नहीं ऑक्सीडाइज हो सकते KMnO4 सोल्यूशन के साथ, तो इसकी रीज़न जो है वो ये है। अब ये डायरेक्ट इसका आंसर बुक पे नहीं मेंशन, तो आप ये इसको यहीं से देख के लिख सकते हैं। ओनली अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड कैन बी ऑक्सीडाइज विद KMnO4। KMnO4 सिर्फ उन्हीं कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करता है जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, या फिर आप कह लेंगे जो अनसेचुरेटेड होते हैं। अल्केन जो है वो एक सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो इसलिए वो KMnO4 के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता। तो आज के लिए इतने क्वेश्चंस हैं, 10 क्वेश्चंस हमारे हो गए। रिमेनिंग जो 9 क्वेश्चंस हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।